सॉल्व करते हैं जेईई मेन 2026 का ये सवाल जो पूछा गया था 21 जन मॉर्निंग शिफ्ट में। दिस इज बेस्ड ऑन एरर्स एंड स्प्रिंग्स, है ना, जो हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली एसएचएम में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट है और वहां पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यूज दिए हुए, दो वैल्यूज दिए, है ना, दो स्प्रिंग्स हैं और उनके करिस्पॉन्डिंग स्प्रिंग कांस्टेंट्स के वैल्यू दिया हुआ है। इफ these springs are connected in parallel, then percentage error in equivalent spring constant। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, स्प्रिंग्स कैसे हैं, पैरेलल में है ना, तो याद होगा कि स्प्रिंग्स पैरेलल में तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। ठीक है, अब एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो, छोटे छोटे ये परसेंटेज है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएशन करें, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी ऑफ K1 प्लस डी ऑफ K2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो डेल्टा K1 पहले वाले में डेल्टा K1 कितना है, पहले वाले में डेल्टा K1 दिया 0.2, तो यहाँ पे आएगा 0.2 प्लस दूसरे वाले में एरर कितना है उसके मेजरमेंट में, इट इज 0.3, तो ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 0.5। ठीक है, अब परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज, है ना, चेंज मतलब डेल्टा की इक्विवेलेंट अभी अभी हमने निकाला कितना 0.5, कितना आ गया 0.5, फाइनल आंसर आ जाएगा देखो 0.5 डिवाइडेड बाई क्या, के इक्विवेलेंट ओरिजिनल वाला, है ना, विच इज K1 प्लस K2 विच इज 20 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 100 करना है अपने को, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें तो ये जीरो कैंसिल, 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, तो यार 5/3, 5/3 कितना होता है 1.67% विच इज ऑप्शन 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा, थैंक यू।